हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो है फिजिक्स का आखिरी चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे कल, और वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और वो चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। पहली क्लास हो गई है, ठीक। आज दूसरी क्लास है और मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स मैंने बताया था कि न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण की खोज करी। उन्होंने पेड़ के एक एप्पल का पेड़ था, वहीं पर ये बैठे हुए थे, मंथन कर रहे थे। अचानक इन्होंने देखा कि एप्पल गिरता है। एप्पल नीचे गिरता है तो लेके उसको ऐसे से उछालते हैं, फिर वो ऊपर ना जाके नीचे ही आ जाता है, ठीक है। साइड में नहीं जाता है, वो नीचे ही आ जाता है। तो बस इनका वहीं से माथा ठनकता है क्या कि ये नीचे ही क्यों जा रहा है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से नीचे जा रहा है। तो इन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी स्टडी बताया। और बताया क्या कि एक पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा बल काम कर रहा है, ऐसा बल काम कर रहा है जो वो अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर भी एक बल काम कर रहा है, वो है 9.8 का ग्रेविटेशन फोर्स। 9.8 की गति से जो है वो अर्थ जो है हमको अपनी तरफ खींचती है। और यही कारण है हमारा वेट जो होता है, वेट, ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हमारा वेट भी जो है अलग अलग होता है। क्योंकि वेट क्या होता है, वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। तो मास हमारा जितना है इंटू ग्रेविटी, वही हमारा वेट होता है। समझ में आया, ठीक। उसके बाद में हम लोग ने देखा था कि जो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। ग्रेविटेशन फोर्स बताया कि अगर दो पिंड हैं तो दो पिंडों के बीच में अपना अपना कुछ द्रव्यमान होगा, मास होगा, और इनके बीच की कुछ दूरी होगी, और उसमें क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा, ठीक। लेकिन अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आप आपस में अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अट्रैक्शन होता है। क्लियर है। इसे यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा था कि वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा जिससे अट्रैक्ट करते हैं। तो जी वो F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना था। और इसकी वजह से मैंने आपको बताया था, ठीक है, F इज इक्वल टू क्या, कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर, ठीक, ये मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि फोर्स क्या है, फोर्स और मास में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। माने अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। और जी क्या है, एक कांस्टेंट है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, -11, ठीक है, -11, ये इसकी जो है वैल्यू होती है, ठीक। और आर्स क्या, ये रेडियस होता है, ये इनवर्स रिलेशन होता है फोर्स से। मतलब अगर रेडियस जो है बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, रेडियस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। समझ में आया, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक। फिर आगे हम लोग ने देखा किसका, फिर हम लोग ने ग्रेविटेशन फोर्स में जो है लिफ्ट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि लिफ्ट में ये ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, ये बल जो होता है, ये कैसे काम करता है। तो मैंने बताया था ग्रेविटेशन फोर्स लिफ्ट में करीब 3-4 कंडीशन बनती है। वो क्या होता है, देखो, सबसे पहली लिफ्ट में क्या कंडीशन बनती है, क्या कि जैसे आप लिफ्ट में आप गए और लिफ्ट बहुत ही यूनिवर्स, मतलब जो है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आप कांस्टेंट उस एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक है, समान वेग से जा रही है। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 होने की वजह से आपका जो बॉडी वेट है बिल्कुल आपका कांस्टेंट बना रहेगा। मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप भारी हो या हल्के हो, आप जैसे हो वैसे ही आपको लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है लेकिन एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, एक एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, मगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपको लगेगा क्या कि आपका वजन भारी हो रहा है। समझ रहे हो। उसी का उल्टा अगर लिफ्ट अगर नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है, तो क्या होगा, आपको लगेगा आपका वजन जो है कम हो रहा है। चौथी कंडीशन जो बनती थी कि अगर लिफ्ट की रस्सी जो होती है वो टूट जाती है, अगर स्ट्रिंग टूट जाती है, तो फिर बताओ क्या होगा। तो अगर रस्सी टूटेगी तो क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा लिफ्ट बिल्कुल नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये कंडीशन दोनों कंडीशन में हो सकती है, चाहे आप लिफ्ट ऊपर जा रही हो तब टूट जाए या नीचे आ रही हो तब टूट जाए, अल्टीमेटली आप नीचे ही आओगे, ठीक। ऊपर जा रहे हो तब भी अगर लिफ्ट का रस्सी टूट गई जिसकी वजह से नीचे आ जाओगे, अगर नीचे आ रहे हो तो भी रस्सी टूट गई तो नीचे ही आओगे। तो इसका कोई मतलब नहीं है।
लिफ्ट की रस्सी टूटने से आपका वेट जो है वहां पर 0 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? ठीक, आगे फिर मैंने आपको बताया था कि लिफ्ट के छत पर आप कब टकरा सकते हो, कभी तभी टकरा सकते हो। लिफ्ट नॉर्मली तो क्या होगा, उससे आएगी, ठीक है, किससे आएगी, ग्रेविटेशन फोर्स की उससे आएगी। लेकिन क्या हुआ, जब एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, लिफ्ट बड़ी तेज नीचे आएगी, जिसकी वजह से आप जो है उसकी छत से टकरा जाओगे। क्लियर है? फिर उसके बाद में फिर हम लोग आए थे कहाँ, और उसमें प्लैनेट्स पर आए थे। मैंने बताया था प्लैनेट्स में दो तरीके को क्वेश्चन बनते हैं, एक साइज का बनता है, ठीक है, एक साइज का बनता है और एक रोटेशन का बनता है। ठीक है, साइज रोटेशन वाला क्या है, रोटेशन में मैंने बताया कि जो पोलर्स होते हैं, ठीक है, पोल्स होते हैं, पोल्स में क्या होता है, रोटेशन का कोई भी प्रभाव ग्रेविटी का नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन इक्वेटर की अगर बात करें तो इक्वेटर में क्या होता है, तीन कंडीशन बनती थी क्या, कि पहले अगर इक्वेटर में यहाँ पर स्लो हो रही है, ठीक है, अगर स्लो है तो इसका मतलब क्या है, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। ठीक है, और अगर जो है ये ग्रेविटेशन फोर्स अगर ये मान लो थोड़ा तेज हो गया, ठीक है, फास्ट हो गया, इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो, कम लग रहा है। ठीक, लेकिन अगर मान लो ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, तो इसका मतलब कितनी तेजी रोटेट करेगा, एक करीब 17 टाइम्स जो है अपने जो ओरिजिनल टाइम है, अपना जो ओरिजिनल का 17 टाइम्स जो है ये रोटेट कर रहा है। इसका मतलब ये होता है, समझ में आया? ठीक है, चलो उसके बाद में फिर मैंने बताया कि साइज के बारे में क्या होता है। फिर साइज में मैंने बताया, जैसे अभी फॉर्मूला बताया था कि F इज इक्वल टू जी m1, ठीक है, m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर मैंने बताया m और f का डायरेक्ट रिलेशन होता है। माने क्या है कि अगर दो बॉडी है, ठीक, दो प्लैनेट है, एक मान लो अर्थ हो गया, एक मान लो जुपिटर हो गया, तो अर्थ क्या है, अर्थ छोटी है, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा फोर्स ज्यादा, मास कम फोर्स कम। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, साइज का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर साइज बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका जो है फोर्स भी ज्यादा लगेगा। समझ में आया? इतनी बातें हम लोग ने कल करी थी। आज हम लोग जो है इसी से मतलब टच करते हुए अब हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स का हाइट में देखने जा रहे हैं कि अगर इसका जो है हाइट में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसकी हाइट में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो हाइट में क्या प्रभाव पड़ेगा, हाइट माने क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। देखो हमेशा याद रखना, हाइट जो हम लोग जो जमीन पर रहते हैं, जो लिथोस्फीयर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। लिथो माने जमीन, फियर माने मंडल। ठीक, तो लिथोस्फीयर में हम लोग रहते हैं, जो जमीन है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। और आप देखे होंगे जब आप कभी रेलवे स्टेशन में, खासकर रेलवे स्टेशन में जब जाओगे तो रेलवे स्टेशन जो होता है, तो रेलवे स्टेशन पर आपको एक जो बोर्ड लगा होता है, ठीक है, जो जहां पर लिखा होता है, मान लो जैसे लखनऊ पहुंच गए तो लखनऊ लिखा होगा, नई दिल्ली, ठीक है, बनारस तो बनारस, ठीक, ऐसे करके सब जगह लिखा। तो वो जो बोर्ड होता है ना, उसी बोर्ड में नीचे लिखा होता है काले उससे कि इतने समुद्र वो तल से इतना ऊंचाई पर है। ठीक है, इतनी ऊंचाई पर है। तो हमेशा याद रखना, हम लोग जो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, ये हम लोग एक बेस मानते हैं, बेस मानते हैं। वो क्या, वो है सी लेवल। ठीक है, एक सी लेवल या समुद्री तल। ठीक, समुद्र तल जो होता है इसको हम लोग बेस मानते हैं, और इस बेस को, बेबी को भी बेस पसंद है और गुरुत्वाकर्षण को भी बेस पसंद है। ठीक, तो यहां पर जी जो हो जाएगा, क्या जी, यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहां पर मतलब ग्रेविटेशन की वैल्यू, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर मैक्सिमम हो जाती है। अब क्या होता है, अब देखो आपका मान लो आप जैसे ये धरती है, ठीक है, आपका मकान यहां पर है, मान लो ये रेलवे स्टेशन है, तो यहीं पर रेलवे स्टेशन में तो यही तो कहा जाता है कि समुद्री तल से 250 मीटर ऊपर है, 250 मीटर ऊपर। ठीक, आपका घर है मान लो क्या 300 मीटर ऊपर है, 300 मीटर ऊपर, ऐसे तो लिखा रहता है। ठीक, इसके नीचे चले जाओगे तो समुद्र आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक, अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि ये बेस लाइन है, जो समुद्र तल होता है
बेस लाइन होता है और बेस लाइन पर ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम मानी जाती है, मैक्सिमम होती है। इसके अगर ऊपर जाओगे, मानिए हाइट पर जाओगे, जब हाइट पर जाओगे तो क्या हो जाएगा, हाइट पर भी इसकी ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी, ठीक है। और अगर तुम नीचे जाओगे, नीचे बेस में जाओगे तो क्या होगा, यहां पर भी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना याद रखना, जब बेस पर रहोगे तो यहाँ मैक्सिमम होगा, लेकिन चाहे ऊपर जाओ और चाहे वो नीचे आओ तब भी क्या होगा, बेस की वैल्यू, उसकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा डिक्रीज होगी, ठीक। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। समझ में आया, पक्का, क्लियर, कोई डाउट? चलो आगे। अब देखो इसका अगर फॉर्मूले की अगर बात करें, ठीक है, इसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला देखो कैसे बन जाता है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनता है, अब देखो जी की वैल्यू यहां कैसे निकालेंगे, जी इज इक्वल टू, देखो कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल जी और एम, कैपिटल जी एम, ठीक है। अब देखो रेडियस क्या हो जाएगा, मान लो अर्थ है ये, ठीक है, अर्थ है, ठीक, तो अर्थ है ये, इसका कुछ रेडियस होगा, इसका कुछ रेडियस होगा, और रेडियस के अलावा मान लो आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर ऊंचाई पर जा रहे हो, ऊंचाई पर जा रहे हो, तो ये मान लो आर तो है ही है, और उसके बाद में ये इसकी हाइट एच है, तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आर प्लस एच उसका स्क्वायर। पहले आर का ही स्क्वायर लिखते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, एच का भी स्क्वायर लिख देंगे तो इसका हो जाएगा क्या, आर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये क्या है, ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है, एट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड पर जो है, एल्टीट्यूड पर जब जाएंगे तो क्या होगा, ये फॉर्मूला लगेगा। समझ में आया, एल्टीट्यूड पर हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर आप गहराई पर जाते हो, ठीक है, नीचे जाते हो, तब क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, वो एट डेप्थ, डेप्थ में जाओगे, ठीक है, जब डेप्थ में जाओगे तो G1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा G1 माइनस एच अपॉन आर, 1 माइनस एच अपॉन आर, ये हो जाता है फॉर्मूला किसका, डेप्थ में जब जाओगे, गहराई में, जब ये गहराई में जा रहे हो तब ऐसा फॉर्मूला हो जाता है। समझ में आया, ठीक। तो ये तुम्हारा हाइट का हो गया है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं उसमें दूसरे एक चीज में, वो है क्या, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग, ठीक है, पलायन वेग, पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग, ठीक है। देखो अब ये पलायन वेग क्या होता है, देखो मैंने आपको क्या बताया है कि जो अर्थ है ना, अर्थ में आप कहीं भी चले जाओगे तो आपको क्या लगेगा, एक बल लगेगा, और जिस बल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। एक ऐसा बल जो अपनी तरफ खींचता है। भाई ऐसे मारकर मैंने ऊपर फेंका तो नीचे आएगा, कोई भी चीज ऊपर फेंका नीचे आएगा, कितने भी ऊपर फेंक दो नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन कभी तो कभी ऐसा, भाई देखो अर्थ सबका अपना अपना भौकाल है, ठीक है, अर्थ का भी अपना भौकाल है। अर्थ क्या कहती है कि साहब, अगर वो एक कहावत नहीं है, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, ठीक है, तो अर्थ में रहना है तो अर्थ की सुननी पड़ेगी, अर्थ से तुम बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक, अर्थ से बाहर नहीं जा सकते हो, बाहर जा सकते हो एक कंडीशन पर। ऐसे कंडीशन ले आओ, इतनी तेज जाओ कि अर्थ की गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके बाहर चले जाओ, इसकी परिधि। भाई देखो अर्थ मान लो ये है, ठीक है, अर्थ मान लो ये, तो भाई इसका जो ग्रेविटेशन जो बल है ना, वो एक सर्टेन लेवल तक लग रहा होगा, मान लो यहां तक लग रहा है, ठीक, यहां तक लग रहा है। अब क्या होगा कि इतनी तेज जाओ कि इस परिधि से बाहर चले जाओ। इस ये जो परिधि है भाई, जैसे मैग्नेट है, ठीक है, आप ऐसे समझो, देखो ये चुंबक है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक, ऐसे समझो। तो जो मैग्नेट होता है ना, तो मैग्नेट में आप देखे होगे सिर्फ क्या यही चिपकता है, नहीं ऐसा नहीं, आप कील यहाँ पर ले आओगे तो ये चिपक जाएगी तुरंत। तो क्या होता है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, ये फील्ड है इसकी, ठीक है, ये फील्ड है इसकी। मतलब क्या होता है, ऐसे करके ये फील्ड।
अब होता क्या है कि इस परिधि में अगर आप कोई भी मेटल का सामान लाओगे तो वो क्या होगा, वो चिपक जाएगा, कोई चिपक जाएगा। क्लियर है? तो लेकिन अगर यहां पर मान लो रख दो, यहां पर रख दोगे तो क्या चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। क्यों नहीं चिपकेगा? क्योंकि उसकी क्या है, मैग्नेटिक जो परिधि है, जो उसकी फील्ड है, उसकी फील्ड के बाहर है। समझ में आया? उस फील्ड के बाहर है, इस वजह से यहाँ पर वो चिपकेगा नहीं। उसी प्रकार से जो अर्थ है, तो अर्थ की भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स बोल रहे हैं। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर नहीं जाएगा कोई चीज, लेकिन ये बाहर शर्त यही है कि बाहर तभी जा सकता है जब क्या हो, एक ऐसी गति से कोई चीज बाहर जाए। ऐसे भाई हम उछाल तो सकते हैं कोई चीज, ऐसे उछाल रहे हैं, लेकिन हम इतनी तेज उस चीज को उछालें, इतनी तेज बाहर जाए कि वो क्या हो जाए, इस परिधि के बाहर चला जाए। इस परिधि के अगर बाहर चला गया तो फिर क्या होगा, वो ऐसे आसमान में तैरता रहेगा, है अंतरिक्ष में तैरता रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो इससे जानते हो, इससे कल मैंने आपको याद करो, मैंने आपको बताया था कि मैं इससे रिलेटेड एक बात बताऊंगा। ठीक है, जब ये बात आती है ना, तो मेरे को एक बात बहुत अच्छे से याद आती है। आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी या सुनी होगी। ठीक है, भले ना पढ़ी हो, सुनी तो होगी। ठीक, रामायण में एक कांड हुआ और बड़ा अच्छा कांड हुआ कि एक बार क्या हुआ कि जब ये युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में क्या हुआ कि इनके जो रावण की जो सेना थी, ठीक है, रावण की भैया सेना आए और बड़े दिन तक युद्ध चलता रहा। ठीक है, राम भगवान अपने तरफ से जो है मारे, वो अपनी तरफ से मारे, तो ऐसे ही युद्ध चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ, एक बार हनुमान जी ने कहा कि मतलब प्रभु हम जाएंगे। ठीक, और वो गए। ठीक है, वो लड़ने के लिए गए। ठीक, तो साथ में राम लक्ष्मण भी थे। ठीक, तो क्या हुआ, ऐसे सारी युद्ध चलती रही, चलता रहा। उसके बाद में जब रावण की सारी सेना जब खत्म हो गई, ठीक, तो रावण के पास जो है एक सेना थी जिसको अमर सेना कहा जाता था। ठीक है, रावण के पास कौन सी सेना थी? अमर सेना थी। तो अब क्या हुआ कि अमर सेना मतलब उसको अमरता का वरदान था। ठीक है, मतलब उसको तुम मारो, चाहे जितना मारो, वो मरेगी ही नहीं। उसको मारोगे, चोट लगी, फिर जिंदा हो जाएगी। ठीक, तो क्या हुआ, जब रावण का मतलब जो युद्ध चल रहा था, राम से जब युद्ध चल रहा था, तो रोज भैया ऐसे लड़ाई हो रही, रोज मर जा रहे हैं, फिर भैया सेना चली आ रही। तो अब जब रावण के पास सेना जब खत्म होने लगी, तो रावण ने कहा कि आज जो है, आज अमर सेना जाएगी युद्ध में। ठीक है, और अमर सेना जो है वो युद्ध लड़ेगी। अब हुआ क्या, अब जब राम से भैया राम इधर, राम उधर अमर सेना, भैया मारे साला फिर जिंदा हो जाए, मारे फिर जिंदा हो जाए, फिर जिंदा हो जाए। तो हनुमान जी कहने लगे प्रभु कोई दिक्कत नहीं, अब आप बैठो और हम जा रहे हैं लड़ाई करने। ठीक, हनुमान जी राम जी भी कहने लगे हनुमान जी से, हनुमान जी ये तो अमर सेना है, इससे कैसे पार पाया जाए? कह रहे तुम काहे टेंशन लेते हो, हम जा रहे हैं। ठीक, और गए। अब हनुमान जी बहुत दिमाग की। ठीक भाई, अब ये जैसे गए तो ये क्या किए कि अपनी पूंछ को जो है, अपनी पूंछ बढ़ाए, और पूंछ बढ़ा के पूरी अमर सेना को क्या है, ऐसे करके पूरी अमर सेना को ऐसे करके बांध लिए कि उसमें, ठीक, ऐसे लपेट लिए। और लपेटने के बाद में ऐसे घुमाया है, घुमा के इतनी तेज फेंका है कि क्या हुआ कि पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल की जो फील्ड होती है, उसकी बाहर जाते इसको फेंक दिया। एस्केप वेलोसिटी के साथ में इसको फेंका है, और एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इतनी गति से फेंका है, आप कल्पना करो 1 सेकेंड, ऐसे आप कल्पना करो, टक टक हो गया 1 सेकेंड, इतनी गति से, मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से फेंका है, इतनी तेज फेंका है कि वो क्या, अमर सेना कहाँ चली गई? अमर सेना बिल्कुल वो परिधि के जो ग्रेविटेशन फोर्स की जो फील्ड थी उसके बाहर चली गई। और जब जैसे बाहर गई तो क्या हुआ, वो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, जो घूम रहे होंगे, समझ रहे हो? तो मतलब कहने का ये है कि तब राम जी भी कहने लगे, रावण भी कहने, रावण बहुत ठाके मार के हंस रहा था कि भैया आज तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास अमर सेना है, वो चाहे जितना मारोगे चली आएगी। ठीक, लेकिन पता चला टीवी में टेलीकास्ट देख रहा था, अमर सेना भी गायब हो गई।
कह रहे ये कौन किया, कह रहे भैया हनुमान किया, काय से किया, कह पूंछ से किया। तो इसी वजह से हनुमान जी की पूंछ से रावण को जो है बहुत घृणा थी। तो इसकी भी एक अलग कहानी है, ठीक है, वो मैं कभी और सुनाऊंगा, ठीक है। इसकी भी एक कहानी है पूंछ वाली, ठीक है। तो मतलब क्या है, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है एस्केप हो जाना या पलायन हो जाना। पलायन माने क्या होता है, बिल्कुल बाहर चले जाना, गायब ही हो जाना, ठीक है, वहां से चले जाना, ठीक, एस्केप हो जाना। तो क्या हुआ कि पूरी की पूरी सेना चली गई, ठीक। तो अब देखो ये पलायन का सिस्टम जो है हम लोग फिजिक्स में कहाँ कैसे पढ़ सकते हैं, इसका हम लोग एक तो पहली बात हम लोग ये नहीं पढ़ा क्या कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। ऐसी वेलोसिटी जिसके द्वारा अगर कोई भी चीज जाती है, ठीक है, कोई भी चीज जाती है तो वो क्या होती है, अर्थ की जो ग्रेविटेशन पुल है उससे बाहर चली जाए, उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब देखो इस कंसेप्ट का काम हमारे फिजिक्स में कैसे होता है, वो होता है जब हम लोग सैटेलाइट पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग हम लोग जो है सैटेलाइट की डालते हैं और सैटेलाइट को पढ़ते हैं, ठीक है, कि सैटेलाइट जो होती है उनको भी तो ऐसे ही भेजना होता है, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, ये बार बार बाहर आ जाएंगी, ठीक है। भाई सैटेलाइट को भी क्या करना है, सैटेलाइट को भी इसी में यहाँ पर नचाना है, ठीक है, इनकी परिधि पे नचाना है, ठीक है, सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट। अब देखो सैटेलाइट देखो क्या है, देखो सैटेलाइट क्या होती हैं, एक ऐसे उपग्रह होते हैं, ठीक है, ऐसे उपग्रह होते हैं जो वो जाते हैं और किसके माध्यम से जाएंगे, रॉकेट के माध्यम से जाते हैं, ठीक है, किसके माध्यम से जाएंगे, रॉकेट इनको ले जाएगा। सैटेलाइट जो भी होती हैं, सैटेलाइट बहुत प्रकार के सैटेलाइट होती हैं, ठीक है, जो काहे से भेजी जाती हैं, रॉकेट से। रॉकेट क्या है, एक रॉकेट क्या है, ये तुमको एक ले जाने वाला वाहन है, ठीक है, ये व्हीकल है, ठीक, जिसके माध्यम से ये सैटेलाइट जाती हैं। पूरा हम लोग कंसेप्ट समझते हैं तब और अच्छा समझ में आएगा। देखो होता क्या है, पहले 2-3 बातें आप पहले समझो, उसके बाद में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, समझते हैं और आगे। देखो सैटेलाइट पे क्या होता है, देखो जैसे हमारी पहली बात तो ये जैसे अर्थ है, इसकी 3 कंडीशन बनती है, ठीक है। सैटेलाइट जो है हमारी कैसे कैसे जा सकती है, 3 कंडीशन बनती है। देखो हमारे जो सैटेलाइट होते हैं या उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे कैसे रिवॉल्व करते हैं। तो एक तो कैसे कर सकते हैं, एक तो बिल्कुल सीधे सीधे ये पोल्स पर कर सकते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो पोल्स के वो चक्कर ऐसे से पोल्स पर चक्कर लगाएं, ठीक है। अगर वो पोल्स पर चक्कर लगा रहे हैं तो इनको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट, ठीक है, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, कि ये ऐसे से करें, माने इंक्लाइंड करें, इंक्लाइंड, इसको इंक्लाइंड कहते हैं, ठीक है, इंक्लाइंड वे में करें, ठीक है, इंक्लाइंड ऑर्बिट कहते हैं इसको, ठीक है। और एक जो होता है ये अर्थ है, तो अर्थ के जो है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, माने इक्वेटर लाइन जो है, इक्वेटर की जो लाइन है, इस इक्वेटर की लाइन पर जो है ये वो अपना परिधि ऑर्बिट बनाए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ठीक है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की सैटेलाइट्स होती हैं, ये सब सैटेलाइट हैं, ऑर्बिट सैटेलाइट, ये सैटेलाइट, ठीक, 3 प्रकार की सैटेलाइट होती हैं। एक सैटेलाइट वो होती हैं जो पोल्स पर ऑर्बिट करती हैं, एक इंक्लाइंड वे में ऑर्बिट करती हैं, और एक वो होती है हॉरिजॉन्टल, माने जो इक्वेटर पे जो है ऐसे से ऑर्बिट करती है, ठीक है। इसके बिहाफ पर देखें तो हमारी जो सैटेलाइट होती हैं ये बेसिकली 3 प्रकार की 2 प्रकार की बेसिकली होती हैं, लेकिन उसको हम लोग समझने से पहले कुछ और टर्म्स समझते हैं, उसके बाद में तब सब और चीजें समझ में आएगा, ठीक है, तब और चीजें समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो सैटेलाइट जो होती है वो 2-3 तरीके की होती हैं। कैसा, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक होती है हमारी जियोसिंक्रोनस, ठीक है, जियोसिंक्रोनस। एक होती है क्या, जियोसिंक्रोनस। देखो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती हैं, वो क्या करती हैं,
जो देखो सिंक्रोनस माने क्या होता है वो समझो पहले। सिंक्रोनस माने क्या होता है कि जो माने एक जगह पर ना स्टैटिक हो, ठीक है, एक जगह पर स्टैटिक ना हो। जैसे मान लो क्या है, जैसे मान लो ये अर्थ है ना, ये सन है और ये अर्थ ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक, ऐसे चक्कर लगा रही। तो ये सैटेलाइट कोई जरूरी नहीं कि अर्थ के साथ में ही ऐसे लगाएं, अर्थ के साथ में ही ऐसे लगा। मान लो ये अर्थ का पॉइंट यहां से सैटेलाइट यहां से अर्थ जो है चक्कर लगा रही, लेकिन ये सैटेलाइट भी कोई जरूरी नहीं अर्थ के साथ में ही चक्कर लगाए। समझ लो, अर्थ के चक्कर पतला, अर्थ यहां पर तो ये यहां पर, अर्थ यहां पर तो ये यहां पर। तो मतलब क्या होता है, कोई जरूरी नहीं एक साथ में चक्कर ये लगाए। समझ में आए? तो ये क्या होता है, ये चक्कर लगाती हैं, इसे सन का चक्कर लगाएंगी, ठीक है, या अर्थ का चक्कर लगाएंगे, सॉरी अर्थ का चक्कर लगाती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जब चक्कर लगाएंगी, लेकिन क्या होता है इनका जो पॉइंट होता है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो अर्थ के साथ में ही हो। जैसे अर्थ रोटेट कर रही है तो उसके साथ में ही ये रोटेट करे। मतलब कहने का क्या है कि जैसे अर्थ क्या है 24 आवर्स लेती है, ठीक है, तो अगर साथ साथ करेंगी तब तो क्या है, तब तो ये भी 24 आवर्स लेंगी, ठीक। अगर साथ साथ नहीं कर रही हैं तो हो सकता है क्या ये 18 घंटे लें, या हो सकता है ये 26 घंटे ले लें, ठीक। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है। लेकिन होता क्या है, अगर हमको स्पेसिफिक बनाना है, ठीक है, अगर हम लोग क्या है स्पेसिफिक बनाना है, ठीक है, तो हम लोग इसी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होती है, इसी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को हम लोग जो है इसको जियो स्टेशनरी में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, जियो स्टेशनरी में बदल देते हैं। देखो यही सैटेलाइट है, इसी को हम लोग क्या कर दिए भाई, उल्टा सीधा भाग रही थी, अर्थ ऐसे जा रही है, अर्थ ऐसे जा रही मान लो, तो ये 24 घंटा ले रही, ये पता चला बड़ी तेज चली जा रही है, ज्यादा तेज भाग रही है, या बिल्कुल धीरे चल रही है, ठीक। तो अर्थ ने क्या किया कि इससे मतलब अब साइंटिस्टों ने क्या किया कि इससे दिक्कत ये होती थी कि हमारी अर्थ के अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, अर्थ जैसे जैसे अर्थ चल रही है, मतलब अर्थ रोटेशन अगर 12 बजे यहां पर होगी, ठीक है, अगर 12 बजे मान लो अर्थ जैसे मान लो क्या है, ये अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रही है। अर्थ 12 बजे अगर यहां पर होगी, अगर 12 बजे यहां पर होगी तो सैटेलाइट भी अगर 12 बजे यहीं पर होगी, ठीक। अर्थ अगर 3 बजे यहां पर होगी तो सैटेलाइट भी यहां पर 3। अगर ऐसा होगा, अर्थ के साथ अगर चलेगी तो क्या होगा, अर्थ की फोटो ले पाएगी, अर्थ में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं वो चीजें जान पाएगी। इसी वजह से अगर ये चीज क्या हो गई, क्या कर दी गई, स्टेशनरी कर दी गई। स्टेशनरी मतलब एक जगह रोक दी गई। समझ में आया? एक जगह रोकने की वजह से क्या हुआ कि अब ये, और इसी का फॉर्म ही सिंक्रोनस का ही फॉर्म होती है स्टेशनरी वाला। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। लेकिन स्टेशनरी में क्या होता है, एक दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है, जैसे मान लो ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। अब क्या हुआ, मान लो सैटेलाइट यहाँ पर लगा दी गई, तो क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, एक सिर्फ पोर्शन भाई, ये तो क्या है, ये एक जगह लगा दी गई, फिक्स कर दी गई है, ठीक। अर्थ घूम रही, तो जिस पोर्शन में ये देख रही है सिर्फ उसी पोर्शन को ये देख पाएगी, इस पोर्शन को नहीं देख पाएगी, ठीक। तो ये क्या होता है, इसमें घाटा होता है। समझ में? ये इसमें दिक्कत होती है। चल आगे समझते हैं, ठीक है। अब देखो जो सैटेलाइट होती है ना, सैटेलाइट जो होती है, सैटेलाइट को ले जाने के लिए दो तरीके के व्हीकल्स आते हैं, ठीक है। कौन कौन से व्हीकल्स आते हैं वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट ऐसे थोड़ी अपने आप में चली जाएंगी, इनको ले जाने के लिए कोई व्हीकल होना चाहिए, ठीक है। अब तो व्हीकल क्या होता है, ठीक, व्हीकल समझने के पहले, व्हीकल होता है क्या, वो होता है रॉकेट, ठीक है। तो हम लोग रॉकेट के बारे में जरा समझते हैं, ठीक है, रॉकेट के बारे में समझते हैं। अब देखो रॉकेट क्या होता है, रॉकेट जो है कुछ इस प्रकार से रॉकेट होता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ऐसे, ठीक। ये रॉकेट है,
ये क्या है, ये सैटेलाइट, ये पेलोड है, इसको कहते हैं पेलोड। पेलोड माने यहाँ पर जो लोड ले जाएंगे उसको ला देंगे। तो क्या ले जा रहे हैं, सैटेलाइट ले जा रहे हैं, तो सैटेलाइट ला देंगे। रॉकेट का काम होता है, ये क्या है, ये एक व्हीकल है, और ये क्या है, ये इसके चेंबर है, ठीक है, ये इसके कंबशन चेंबर होता है। रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट को जाने के लिए इसमें फ्यूल की जरूरत होती है। पहले क्या होता था, पहले जो इतनी टेक्नोलॉजी जो है इतना एडवांस नहीं थी, तो जिसकी वजह से इसमें सॉलिड, इसमें क्या होता था, इसमें सॉलिड जो है, सॉलिड ईंधन लगाया जाता था, ठीक है, सॉलिड ईंधन लगाया जाता था। फ्यूल जो होता था, फ्यूल वो कैसा लगाया जाता था, सॉलिड लगाया जाता था। तो सॉलिड फ्यूल क्या होता है, ये सॉलिड फ्यूल देखो इसमें दो दिक्कत होती थी। क्या, एक तो ये सॉलिड फ्यूल भारी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, भारी भी ज्यादा है, और प्लस ये क्या है, जगह भी ज्यादा लेता है, ठीक है, और प्लस ये ज्यादा भाई जगह ज्यादा लेगा, इसका मतलब अब जगह तो इतनी है, इसका मतलब क्या है, ये सॉलिड फ्यूल बहुत ज्यादा आ नहीं पाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा आ नहीं पाएगा, और जगह भी ज्यादा आ भी नहीं पाएगा। मान लो क्या हुआ कि 10 ही किलो आया, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, 10 ही किलो आया, ठीक, 10 किलो आया। अब मान लो क्या है ये, अब इसको भाई और इसको ज्यादा करने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, तो ये इतनी स्पेस में सिर्फ 10 ही किलो आया, क्लियर है। अब क्या हुआ कि एडवांस जैसे टेक्नोलॉजी हुई, तो अब हम लोग जो है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप याद करो, मैंने आपको ये चीज बताया था क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होता है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होता है जिस पर गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। गैसेस को क्या करेंगे, लिक्विफाई माने क्या, लिक्विड के फॉर्म में कर दिया जाए। और वो क्या होता है, वो तभी हो सकता है जब बहुत निम्न तापमान में ले आओ, बहुत निम्न तापमान में, जैसे -250 डिग्री, समझ रहे हो, -250 डिग्री, -283 डिग्री, इतने पर तापमान पर ले आओ, तब जाके वो क्या होती हैं, वो लिक्विफाई होती हैं। तो जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को लिक्विफाई करते हैं, -250 डिग्री पर ले जाएंगे, तब क्या होगा, वो लिक्विफाई हो जाएगी। लिक्विफाई माने लिक्विड बन जाएगी। मतलब क्या होता है, अब देखो, अब आप खुद ही देखो, मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताया है, ठीक है। मैंने बताया लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ठीक, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ठीक है। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत ज्यादा दूर होते हैं, ठीक। तो क्या हुआ, अब जब यही गैस क्या किया गया, ठंडा किया गया, तो देखो कितनी मॉलिक्यूल आ गए, कितनी मॉलिक्यूल, यहाँ सिर्फ 4 मॉलिक्यूल है, यहाँ 4 मॉलिक्यूल तो इतने में ही आ गए। तो इसका मतलब क्या है, जब गैस को लिक्विफाई करेंगे तो गैस, बहुत ज्यादा गैस कंप्रेस करके उसमें ईंधन में क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गैस आ सकती है। इसका मतलब क्या है, इससे तो अच्छा है, सॉलिड वाले से तो अच्छा है, ठीक। तो सॉलिड वाले से अच्छा है, और ये क्या होता है, गैस खूब ज्यादा आ सकती है। दूसरी बात क्या होता है कि हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलेगी तो क्या करेगी, बिल्कुल पानी बना देगी। तो इसकी वजह से क्या है कि कोई पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है, ठीक, प्लस लाइट भी होती है, हल्की भी है, ठीक। इसकी वजह से जो है अब हम लोग जो है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्योरली लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग सॉलिड भी करते हैं और लिक्विड भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होगा, पहले चेंबर में सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, ऐसे करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रॉकेट, ठीक। इसके ऊपर ये सैटेलाइट लगाई जाती है। अब सैटेलाइट रखोगे तो सैटेलाइट, कोई और सामान रखोगे तो और सामान हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या होता है, पेलोड इसको कहते हैं, समझ में आया, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा रॉकेट, ठीक। अब आगे समझो कि अब ये जो रॉकेट है ना, अब रॉकेट देखो क्या करता है, रॉकेट के आधार पर ही, रॉकेट क्या एक व्हीकल है। आप देखो कहां पर ले जाना है, उसके आधार पर जो है, कहां पर ले जाना है उसके आधार पर जो है, ये 2 तरीके से होता है, ठीक है। अब देखो, एक जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं PSLV, ठीक है, PSLV, और एक होता है GSLV, ठीक है। PSLV, GSLV, देखो ये अलग है, बाकी तो ये कॉमन है। SLV, SLV कॉमन है। P माने होता है पोलर,
पोलर माने देखो, अगर ये जैसे मान लो अर्थ है, तो अर्थ के अगर ये पोल्स में, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अर्थ के अगर पोल्स में जो सैटेलाइट लॉन्च करी जाती है कि जो पोल्स को जो चक्कर लगाए, पोल्स को चक्कर लगाए, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब उसको कौन ले जाएगा, PSLV ले जाएगा। अब चूंकि पोल्स में क्या होता है, इसमें इसकी दूरी जो है बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसकी दूरी जो है बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, इसकी दूरी की लगभग कितनी, करीब 600 से लेके 1200 तक जो है ये होती है, ठीक है, ये 600 से लेके लगभग 1200 या 900 तक जो है, 900-1200 तक ये ले जाते हैं, ठीक, 12 से लिख लो, ठीक है, 1200 किलोमीटर तक ये ले जाते हैं, ठीक है, 600 से 1200 किलोमीटर तक लगभग ये सैटेलाइट ले जाती है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है, मगर स्पीड इसकी तेज होती है, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड के इसकी स्पीड होती है, ठीक है, 8 किलोमीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड होती है। और अगर हम बात करें तो इसको ले जाने में, इसको मतलब एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 84 मिनट्स लगते हैं इसमें, ठीक है, 84 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, 84 मिनट्स में ये जो है ये वो चक्कर लगा देती है, ठीक है, समझ में आया, ठीक। तो ये इसका टाइम पीरियड है। और ये जो सैटेलाइट होती है ना, ये सैटेलाइट जो होती है, इसको हम लोग क्या बोला, पोलर सैटेलाइट, इसको, इस सैटेलाइट को हम लोग सन सिंक्रोनस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सन सिंक्रोनस, ठीक है, सन सिंक्रोनस, ठीक है, सन सिंक्रोनस क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये सन के आधार पर ये चलती है, मतलब जब ये क्या होगा, अभी मैंने बताया ये अर्थ है, तो अर्थ के ऐसे, तो ये जब भी यहाँ पर आएगी तो क्या होगा, यहाँ पर सूरज निकला होगा, सूरज निकलने की वजह से यहाँ अर्थ में क्या होगा, इस पोर्शन में क्या होगा, यहाँ पर उजेला होगा, उजेला जब होगा तो यहाँ से ये पिक्चर लेती है, और पिक्चर लेके जो है क्या करेगी, दिखा देगी, ठीक है, पिक्चर लेके भेजेगी यहाँ पर, ठीक है, अर्थ पर भेजेगी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ लोग जो है उसको स्टडी कर पाएंगे कि क्या इसका काम, ये काम कर रही है कि नहीं, ठीक है। ये जो है इसी वजह से क्या होता है, जो अर्थ की चूंकि वॉचिंग कर रही है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसको कहा जाता है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए काम करती है ये, ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या इसी को हम लोग रिमोट सेंसिंग जो है सैटेलाइट कहते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी इसको कहते हैं, समझ में है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं, क्लियर है, पक्का, ठीक, चलो। और ये क्या है, ये एक प्रकार की, ये थर्ड लेवल जो है, थर्ड लेवल PSLV जो है क्या है, ये थर्ड लेवल जो है सैटेलाइट होती है, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं थर्ड लेवल के, ठीक है, पहले के 2 लेवल हो चुके हैं, ठीक है, वो उतने कामयाब नहीं थे, ठीक है, थर्ड लेवल की ये होते हैं, समझ में आया, क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत, ठीक। अब अगर हम इसकी बात करें ये कहाँ इस्तेमाल हुई है, तो जैसे चंद्रयान जो छोड़ा गया था, चंद्रयान में भी 2008 में चंद्रयान जो है किसके द्वारा छोड़ा गया था, एग्जाम्पल लिख सकते हो, चंद्रयान यूज कहाँ करी गई है, चंद्रयान, ठीक है, कब, 2008 में, ठीक है, 2008 में ये जो है चंद्रयान, ठीक। और कहाँ, जैसे मार्स ऑर्बिट में जो है ये जो भेजा गया था ना, मार्स ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट, मार्स ऑर्बिट बहुत दूर है लेकिन भेजा गया था इसी से, मार्स ऑर्बिट मार्स ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट, ये भेजा गया था 2013 में, ठीक है, 2013 में, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हो गया तुम्हारा PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक। अब सुनो, अब हम लोग किस में चलते हैं, GSLV में, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, जियो सिंक्रोनस, ठीक। अब देखो ये क्या है, जियो सिंक्रोनस, अब देखो ये पोस्ट में मैंने जैसे बताया, ये क्या करती हैं, ये क्या होता है, ये इक्वेटोरियल, ये ऐसे चलती है, ठीक है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट में ही चलती हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट में चलेंगी। और ये अब देखो इक्वेटोरियल ऑर्बिट में चल रही है, जिसकी वजह से इनकी जो दूरी होती है
ये दूरी बहुत ज़्यादा दूरी ये तय करती हैं। लगभग कितनी दूरी ये तय करेंगी? ये लगभग कितनी 36,000 किलोमीटर की दूरी ये तय करती हैं। कितनी? 36,000 किलोमीटर की दूरी लगभग। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि 36,000 की सभी जा रही हैं। ठीक है, 36,000 सब नहीं जा रही, मतलब कम से मैक्सिमम 36,000 तक ये जाती हैं। समझ में आए? 36,000। इनकी स्पीड क्या होती है? ये स्पीड जो है इनकी कम होती है 3.114 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड की रन लेती हैं। और चूंकि मैंने बताया है कि ये जियो स्टेशनरी, ये क्या होती है? एक प्रकार की जियो स्टेशनरी है। ठीक, जिसकी वजह से, स्टेशनरी की वजह से अर्थ जितना समय ले रही है रोटेशन में, अर्थ ले रही है 24 घंटे, तो ये भी टाइम कितना लेंगी? टाइम पीरियड कितना लेंगी? 24 घंटे, 24 आवर्स, 24 आवर जो है ये लेती है। ठीक है, ये क्या करती हैं? इनका यूज कहाँ, इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे ये वेदर फोरकास्ट, ये संचार में इस्तेमाल होंगी। ठीक है, ये वेदर फोरकास्टिंग भी होंगी। वेदर फोरकास्टिंग माने मौसम पूर्व अनुमान, फोरकास्ट, वेदर फोरकास्टिंग में। ठीक है, और ये कहाँ इस्तेमाल होंगी? टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल इसका किया जाता है। इसको आर्म्ड फोर्स भी इसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, आर्म्ड फोर्स। ठीक है, डिफेंस में कह सकते हो, डिफेंस में। ठीक है, डिफेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारी जो है यहाँ सेटेलाइट खत्म होती है। और इसके बाद में अब हम लोग का जो है, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि फिजिक्स जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग जो है बहुत अच्छे से फिजिक्स कंप्लीट किए हैं। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, वो आप सभी लोग पूछ सकते हो। और कोई भी दिक्कत है, अगर कोई चैप्टर रह गया है, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग कमेंट करना। और केमिस्ट्री जो है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, केमिस्ट्री जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे तो करीब 1-2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे। क्यों स्टार्ट करेंगे? तब तक आप लोग जो है कोई भी अगर डाउट है, कोई दिक्कत है, वो आप बता सकते हो। क्लियर है? चलो, ओके, थैंक यू सो मच। सभी लोग अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना। ठीक है।